हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, तो ये किए गए हैं किम ब्यू क्यून को। यह हैं किम ब्यू क्यून और इन्हीं को दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरिया का राष्ट्रपति पुनः चुना गया है, तो ये कौन चुना गया है? ये चुना गया है बशर अल असद। ये हैं बशर अल असद और इन्हीं को सीरिया के पुनः राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवंशी महिला जिन्हें अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है वनीता गुप्ता को। ये हैं वनीता गुप्ता और इन्हीं को अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ये पहली भारतीय अमेरिकी और अश्वेत महिला है जिनको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। अमेरिका के न्याय विभाग में तीसरा सबसे ऊंचा पद एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके 193 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ है, तो ये हुआ है सऊदी अरब। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर और नॉर्वे ने मिलकर के नेट जीरो उत्पादक मंच का निर्माण किया है। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? नेट जीरो का मतलब है कि जो देश जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जित करेगा उतनी ही CO2 को वातावरण से भी हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बाद भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, तो ये की है रूस के साथ। इसमें 2+2 का क्या मतलब होता है? इसमें रूस की तरफ से 2 मंत्री यानी कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होंगे और भारत की तरफ से 2 मंत्री यानी कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 2 मंत्री शामिल होंगे, यानी कि हो गया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। इससे क्या होगा कि भारत व रूस के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा और रूस चौथा देश बना है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 मई 2021 को किया गया है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मध्य ये शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में रोड मैप 2030 को अपनाया गया है। इसमें द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, अर्थव्यवस्था, रक्षा व सुरक्षा, जलवायु कार्यवाही, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भारत व ब्रिटेन के संबंधों के लिए रूपरेखा प्रदान करेगा यह शिखर सम्मेलन। और इसके तहत वर्ष 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है भारत और ब्रिटेन का, उसमें दुगने से भी अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे उन्नत व्यापक साझेदारी का भी शुभारंभ किया गया है और इसी के तहत भारत और ब्रिटेन ने एक व्यापक व संतुलित FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करने का भी समझौता की सहमति जताई है। और इसी के साथ भारत और ब्रिटेन ने वैश्विक नवाचार साझेदारी की भी घोषणा की है, जिसके तहत जो चुनिंदा विकासशील देश है वही इसमें वैश्विक नवाचार साझेदारी में शामिल है। और साथ ही भारत और ब्रिटेन ने प्रवासन और आवाजाही पर एक व्यापक साझेदारी का भी शुभारंभ किया है, जिससे दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों और पेशेवरों की आवाजाही को अधिक अवसर और सुलभ बनाया जा सके। भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले जो युद्धाभ्यास है उनके बारे में भी जान लीजिए
कि भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच होने वाला युद्धाभ्यास इंद्रधनुष है, भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच होने वाला युद्धाभ्यास कोकण है, और भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच होने वाला अभ्यास अजय वॉरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 5 से 6 मई 2021 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये लंदन में आयोजित की गई थी। इस बैठक के मेज़बान ब्रिटेन के अलावा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान ने हिस्सा लिया था। भारत को इस बैठक में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और भारत की ओर से इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। बात करें G7 ग्रुप की तो इसका गठन 1975 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर के विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली पर्वतारोही है, तो ये बनी है कामी रीता शेरपा। यह है कामी रीता शेरपा और यही 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर के विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो ये भारत के द्वारा की गई है। भारत की तरफ से भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव ने इसकी अध्यक्षता की है और वर्तमान में रोजगार मंत्रालय के जो सचिव हैं अपूर्व चंद्र हैं और इन्होंने ही इस बैठक की अध्यक्षता की है। और इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसका प्रतिनिधित्व किया है। बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक्स की फुल फॉर्म हो जाएगी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में ब्रिक्स का सदस्य बना था, इससे पहले ये BRIC था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्षता की बात करें तो ये जो सदस्य होते हैं BRIC, तो ये क्रम से इसकी अध्यक्षता करते हैं और इनका ये क्रम चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है तो यह है भारत रहा है। प्रेषित धन का मतलब होता है कि विदेश में रह रहे जो लोग हैं अपने देश में जो धन भेजते हैं उसे ही प्रेषित धन कहते हैं और भारत लगातार 2008 के बाद सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है प्रेषण धन का। बात करें 2020 की तो भारत ने प्रेषित धन है 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक धन प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की महिला जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है तो ये किया है नीरा टंडन को। यह है नीरा टंडन और इन्हीं को जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में किस क्षेत्र को लेकर के इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध विराम लागू हुआ है? तो ये हुआ है गाजा पट्टी को लेकर के। अब बात करें कि ये युद्ध कब से स्टार्ट हुआ या कैसे इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ। इजराइल और फिलिस्तीन की संघर्ष की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य ये संघर्ष की कहानी 100 सालों पुरानी है और इसकी शुरुआत सन 1917 में होती है। बलफोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन ने एक यहूदी राष्ट्रीय घर की स्थापना की थी और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है कि सन 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी और इजराइल एक स्वतंत्र देश बन गया। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के अरब राज्यों इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया और युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। वर्ष 1987 में मुस्लिम भाईचारे की मांग हेतु फिलिस्तीन में हमास नाम से एक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया और इसका गठन हिंसक जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन के प्रत्येक भाग पर मुस्लिम धर्म का विस्तार करने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट है इसमें कि गोलन हाइट्स एक सामरिक पठार है जिसे इजराइल ने सन 1967 के युद्ध में सीरिया से छीन लिया था। यरूशलेम है यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों के समान आस्था का केंद्र है। यहाँ ईसाइयों का सेपुल्कर चर्च है, मुस्लिमों की पवित्र मस्जिद है और यहूदियों की पवित्र दीवार स्थित है। होली चर्च जो है जहाँ पर ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर लटकाया गया था और यहीं पर ईसा मसीह ने फिर से जन्म लिया था। पवित्र मस्जिद
जिसे कि हरम अल शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये मुस्लिम इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। पवित्र दीवार की बात करें तो ये दीवार यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज़ है। फ़िलिस्तीन की मांग इजराइल ने वर्ष 1967 से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राज्य की स्थापना करे, ये मांग की है फ़िलिस्तीन ने। और इजराइल की बात करें तो इजराइल ने यरूशलेम को अपना अभिन्न अंग मानता है इजराइली से, और इसलिए इजराइल यरूशलेम पर अपनी संप्रभुता चाहता है। और इजराइल की मांग संपूर्ण विश्व इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। इजराइल की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो धार्मिक समुदाय के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 से 13 जून 2021 को G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो यह हुआ है ब्रिटेन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। यह G7 का 47वां शिखर सम्मेलन था और इस सम्मेलन में 6 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें से हरित क्रांति के लिए वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का संकल्प रखा गया है। नाटो का शिखर सम्मेलन, यह नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन था जो कि ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। बात करें नाटो की तो नाटो क्या है? नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जिसे शॉर्ट में नाटो कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थापित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि नफ्ताली बेनेट बने इजराइल के नए प्रधानमंत्री। यह हैं नफ्ताली बेनेट और यही इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर के अलग हुआ है। इस हिमशैल का नाम A76 रखा गया है। अंटार्कटिका से बर्फ़ का एक विशाल हिमखंड टूटकर के अलग हुआ है, जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर है और जिसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है और इसके टूटने की जो तस्वीरें हैं सैटेलाइट से ली गई है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये इसकी तस्वीरें हैं और इसी का नाम A76 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 मई 2021 को भारत के कौन से पड़ोसी देश की संसद को भंग कर दिया गया? तो ये नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया। हाल ही में जारी 57वें अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है, तो भारत का तीसरा स्थान है। अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक है क्या? इसमें रीएन्यूएबल एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की तरफ जिस देश का जितना आकर्षण होता है उस आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। भारत 66.2 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है भारत ने, और इस सूचकांक में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 मई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की 1 जून 2021 तक आयोजन हुई सभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।